आज हम एवोल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन किसी बोरिंग साइंस क्लास की तरह नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये 4 अरब साल से चल रहा एक सर्वाइवल गेम हो। सबसे लंबा, सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक गेम। अच्छा, एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। पता है, हम सब एक छिपकली के रिश्तेदार हैं। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हमारी फैमिली ट्री इतनी बड़ी है कि उसमें मछलियाँ, रेंगने वाले जीव और लाखों साल पुराने जानवर भी शामिल हैं। तो चलिए इस गेम में गोता लगाते हैं। एक ऐसी रेस जिसमें करोड़ों प्रजातियां आईं और गेम ओवर होकर चली गईं, लेकिन एक लिनिएज, हमारी लिनिएज, आज तक सर्वाइव कर गई। कैसे? यही तो समझना है। अब ये गेम शुरू कैसे हुआ? किसी बड़े प्लान से नहीं, बल्कि धरती के उबलते हुए समंदरों में हुई एक केमिकल गड़बड़ी से। कह सकते हैं कि जिंदगी एक शानदार गलती का नतीजा है। इस गेम का सबसे मजेदार रूल पता है क्या है? इवोल्यूशन, यानी गलतियों के साथ कॉपी करना। लाइफ बस खुद को कॉपी करती रहती है, और कभी-कभी जो छोटी-मोटी गलतियां हो जाती है ना, बस वही बदलाव ले आती हैं। तो नियम बहुत सीधे हैं। पहला, किसी जीव में कोई नया बदलाव आता है। दूसरा, अगर वो बदलाव उसे जिंदा रहने में मदद करता है तो बहुत बढ़िया। तीसरा, वो उस विनिंग क्वालिटी को अपने बच्चों को पास कर देता है। और चौथा, अगर वो बदलाव काम का नहीं है तो गेम ओवर। करोड़ों सालों तक तो ये सारा खेल पानी के अंदर ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे समंदर बहुत खतरनाक होता गया। हर तरफ शिकारी थे। समझिए, पानी में जिंदगी एक हॉरर फिल्म बन चुकी थी। फिर हमारे एक पूर्वज ने एक हिम्मत वाला काम किया। टिकटैलिक नाम की एक मछली या मछली जैसा जीव, उसने एक ऐसा दांव खेला जिसने सब कुछ बदल दिया। वो पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आ गया। और बस यहीं से शुरू हुआ एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। देखते ही देखते फिन यानी पंख पैरों में बदलने लगे, गल फड़े फेफड़ों में, और जिंदगी ने पहली बार जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन जमीन पर आते ही एक नए तरह के खिलाड़ी मैदान में आ गए। बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी, डायनासोर्स। अब धरती पर उनका राज था। तो अब सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ थे डायनासोर्स, जो धरती के बेताज बादशाह थे, बड़े, मजबूत, ताकतवर। और दूसरी तरफ थे हमारे पूर्वज, चूहों जैसे छोटे छोटे जीव, जो डर के मारे जमीन के नीचे छिपकर रहते थे। ये एक क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी थी। और फिर करीब 6.5 करोड़ साल पहले अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने गेम के सारे नियम ही बदल दिए, हमेशा हमेशा के लिए। आसमान से तबाही आई। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया, और एक ही झटके में धरती के सबसे बड़े खिलाड़ी डायनासोर्स खेल से बाहर हो गए। उनका राज खत्म हो गया, और इसने उन छोटे जीवों के लिए दरवाजे खोल दिए। तो यहाँ एक बात साफ हो जाती है, ये गेम सिर्फ ताकत का नहीं है, ये गेम है अडेप्टेबिलिटी का, यानी बदलते हालात में खुद को ढालने की काबिलियत का। जो ढल गया वो बच गया। डायनासोर्स के जाने के बाद दुनिया अब हमारे छोटे स्तनधारी पूर्वजों की थी। वो जमीन के नीचे से बाहर निकले, फले फूले, और यहीं से खेल का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ एक आम गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। हम बंदरों से विकसित नहीं हुए हैं। सच तो यह है कि इंसान और आज के बंदर दोनों का एक कॉमन पूर्वज था। हम एक ही फैमिली ट्री की दो अलग अलग शाखाएं हैं। और फिर एक असली जादू हुआ। मौसम बदला, जंगल कम हुए, तो हमारे पूर्वजों को 2 पैरों पे चलना पड़ा। 2 पैरों पर चलते ही हाथ आजाद हो गए। आजाद हाथों ने पत्थर के औजार बनाए, और औजारों ने हमारे दिमाग को तेजी से बड़ा करना शुरू कर दिया। ये कमाल का फीडबैक लूप था। ये चार्ट देखिए, आपको अंदाजा लगेगा। पिछले सिर्फ 20 लाख सालों में इंसानी दिमाग का साइज 3 गुना बड़ा हो गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसी दिमाग ने हमें भाषा, समाज और पूरी की पूरी सभ्यता बनाने की ताकत दी। तो क्या ये गेम अब खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। खेल तो अब भी चल रहा है, बस इसके नियम एक बार फिर से बदल रहे हैं। फर्क ये है कि पहले नेचर यानी प्रकृति तय करती थी कि कौन आगे बढ़ेगा, लेकिन अब इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से ये फैसला खुद करने लगा है। हम अब इस गेम के सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि डायरेक्टर बनते जा रहे हैं।
और हमारे नए औजार वो तो और भी कमाल के हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये वो ताकतें हैं जो हमें अपने बायोलॉजिकल कोड को एडिट करने, उसे फिर से लिखने की पावर दे रही हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगला इंसान कैसा होगा? इस सर्वाइवल गेम में हमारा अगला लेवल क्या है? क्या हम होमो सेपियंस से होमो डियस यानी ईश्वर जैसे इंसान बनने वाले हैं? खैर, भविष्य में जो भी हो, एक बात याद रखिएगा, हम सब 4 अरब साल की एक न टूटने वाली विनिंग स्ट्रीक का नतीजा हैं। हमारे अंदर उस पहली मछली का साहस है जो पानी से बाहर निकली, उस छोटे मैमल की समझदारी है जो डायनासोर से बच गया। अरबों साल की ये कहानी हम सबके अंदर जिंदा है।